आरएसएस के 100 साल का कड़वा सच, हिंदू राष्ट्र की हिपोक्रेसी और संविधान पर खतरा बरकरार। मोहन भागवत ने मारी पलटी, 75 साल के रिटायरमेंट से पलटी और आरएसएस के काले कारनामों का पर्दाफाश देखेंगे आप इस रिपोर्ट में। मोहन भागवत का हिंदू राष्ट्र का राग, संविधान पर सवाल, आरएसएस का इतिहास तिरंगे को अपशकुन और मनुस्मृति को संविधान, लिंचिंग, हिंसा और चुप्पी, आरएसएस का असली चेहरा, हिंदू कोड बिल से लेकर के एनआरसी तक आरएसएस का विरोधी रवैया, आरएसएस का देश विरोधी रवैया, डॉक्टर अंबेडकर की चेतावनी, हिंदू राज यानी हिंदू राष्ट्र देश में लाएगा विपत्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईश्वरपाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल टीवी। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के 100 साल के उस सफर की जो मोहन भागवत के मुंह से सुनने में तो भारत माता की जय जैसा लगता है, लेकिन असल में है संविधान की जड़ों पर कुल्हाड़ी मारने की साजिश। जी हाँ दोस्तों, वही आरएसएस जो कभी तिरंगे को अपशकुन बता चुका है, आज फिर एक बार हिंदू राष्ट्र का राग अलाप रहा है। लेकिन क्या ये हिंदू राष्ट्र का सपना सचमुच सबको जोड़ने का सपना है, या फिर यह सिर्फ एक वर्ग की सत्ता को चमकाने का ढोंग? तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं आरएसएस के काले कारनामों से, उनके झूठ और उनके षड्यंत्र, उनके देश विरोधी कारनामों से, उनके पाखंड से। मोहन भागवत जी, परम पूज्य सरसंघचालक जी, जिन्हें चुनते नहीं बल्कि नियुक्त किया जाता है। जी हाँ, जैसे कोई जागीर बांटी जा रही हो। हाल ही में दिल्ली के विज्ञान भवन में आरएसएस के शताब्दी समारोह अर्थात 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भागवत जी ने फिर से हिंदू राष्ट्र का गुणगान किया है। बोले, हिंदू राष्ट्र समावेशी है, सत्ता से इसका कोई लेना देना नहीं है। अरे भागवत जी, यह तो वही बात हुई ना कि भेड़िया बोले मैं तो शाकाहारी हूँ। अगर हिंदू राष्ट्र इतना ही समावेशी है तो वही मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों पर हमले होने पर आपकी जुबान को लकवा क्यों मार जाता है, यह तो बता दीजिए। भागवत जी कहते हैं संघ सत्ता से अलग है। बहुत खूब, हम तो बस सुझाव देते हैं, लेकिन सुझाव देने का ये तरीका इनका देखिए। बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा ये तय करने में आरएसएस की दखलंदाजी ऐसी है जैसे कोई सास अपनी बहू से कहे कि रसोई में मसाले ठीक कर रही हो, बिल्कुल वैसे ही। अब जैसे जेपी नड्डा का कार्यकाल सालों पहले खत्म हो गया है, लेकिन उनको नया अध्यक्ष मिलता ही नहीं, क्योंकि भागवत जी और मोदी जी में सुझावों की जंग चल रही है। अगर सत्ता से इतना ही परहेज है तो फिर बीजेपी के हर बड़े फैसले में आरएसएस की टांग क्यों घुसी हुई दिखाई देती है। और सुनिए, भागवत जी ने मार दी है पलटी, कहा कि 75 सालों में रिटायर नहीं होऊंगा और ना ही किसी को रिटायर होने के लिए कहूंगा। अरे भाई वाह, ये तो बोरी वाली बात हो गई कि कुर्सी को फेविकॉल से चिपका लिया है। लेकिन सवाल यह है कि जब आरएसएस में रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो फिर लोकतंत्र की बात कैसे करते हैं? ये तो वही वाली बात है कि वही मनुवादी सोच है जहां सत्ता कुछ खास लोगों की जेब में रहती है और बाकी सब बस भारत माता की जय बोलने के लिए तैयार। आरएसएस का इतिहास उठाकर देखिए, ये लोग तिरंगे को अपशकुन बता चुके हैं, संविधान को मनुस्मृति के सामने फीका बताकर खारिज किया जा चुका है। सन 1949 में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने लिखा था, संविधान में मनु के नियमों का जिक्र तक नहीं। यानी संविधान में वो मनुवाद ढूंढ रहे थे। अरे वही मनुस्मृति जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में जलाया था, क्योंकि वो औरतों और शूद्रों को गुलाम बनाने का दस्तावेज है। और हाँ, सावरकर, जिन्हें भागवत जी स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं, वो अंग्रेजों से 5 बार माफी मांग चुके थे। जी हाँ,
माफी मांगने में तो सावरकर का कोई सानी नहीं था। शायद वो माफी मांगने के विश्व गुरु थे। और सबसे बड़ा पाखंड आरएसएस का वो दावा कि वो सबको साथ लेकर चलता है, लेकिन जब बात अल्पसंख्यकों की आती है, दलितों की आती है, ईसाइयों की आती है, तो उनकी चुप्पी कान फोड़ देती है। 2023 में पालघर में एक आरपीएफ जवान ने ट्रेन में 3 मुस्लिम यात्रियों को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो दाढ़ी वाले थे। जिसने कहा था कि हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी कहना है। क्या कभी मोहन भागवत जी ने इन पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की? क्या कभी आरएसएस ने लिंचिंग के खिलाफ कोई सभा की? नहीं, क्योंकि गुरु गोलवलकर ने तो साफ कहा था, मुसलमान और ईसाई भारत में रहना चाहते हैं तो हिंदू संस्कृति अपनाएं, वरना द्वितीय श्रेणी के नागरिक बनकर रहें। अरे ये है आपका समावेशी हिंदू राष्ट्र। और दलितों का क्या? जब दलितों को मूंछ रखने पर या शादी ब्याह में घोड़ी पर चढ़ने की सजा में पीटा जाता है, मॉब लिंचिंग करके उनको मार दिया जाता है, तब आरएसएस कहाँ होता है? ये वही लोग हैं जिन्होंने 1950 में हिंदू कोड बिल का विरोध सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो औरतों और दलितों को बराबरी का हक देता था। अगर औरतें और दलित बराबर हो गए तो फिर मनुस्मृति का क्या होगा? आरएसएस का तो पूरा दर्शन ही उस किताब पर टिका हुआ है जिसका नाम है मनुस्मृति। और अब आते हैं हिंदू राष्ट्र के उनके विश्व गुरु वाले सपने पर। भागवत जी कहते हैं कि भारत को विश्वगुरु बनाना है, लेकिन कैसे? जब बीजेपी के नेता बच्चों को पढ़ाते हैं कि हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे और पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। अरे विश्वगुरु बनाना है या बनना है तो भैया ज्ञान विज्ञान में तो आगे बढ़ो, लेकिन इनका ज्ञान विज्ञान सिर्फ मल मूत्र और नाली से आगे नहीं जाता है। मिथकों को पाठ्य पुस्तकों में ठूंस देते हैं। और हाँ, अगर 80 करोड़ लोग मुफ्त का राशन पर निर्भर हैं आज भी, तो ये भारत माता की जय है या पराजय। तो दोस्तों, आरएसएस का हिंदू राष्ट्र का सपना कोई समावेशी सपना नहीं है, बल्कि एक धोखा है, एक षड्यंत्र है इस देश के आम लोगों के खिलाफ, बल्कि इस वर्तमान संविधान को कमजोर करने और एक वर्ग को सत्ता में हमेशा कायम रखने की साजिश से अधिक और कुछ नहीं है। अम्बेडकर ने सही कहा था, हिंदू राज इस देश के लिए सबसे बड़ी विपत्ति होगी अगर कभी ऐसा हुआ तो। इसे हर हाल में रोकना होगा। आरएसएस के 100 साल के इस सफर में झूठ, पाखंड और साजिश के सिवा कुछ नहीं है। तो आइए संविधान को बचाएं, भारत को बचाएं, भाईचारे को बचाएं, शांति समृद्धि को बचाएं। अगर आपको हमारा ये सच पसंद आया हो तो हमारे चैनल इंडिया आजकल टीवी को लाइक करें, शेयर करें और इंडिया आजकल टीवी सब्सक्राइब करें। अपनी राय हमें यूट्यूब बॉक्स में दें, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में ही दें, या indiaajkaltv@gmail.com पर ईमेल भेजें। हमारे चैनल को आपके प्रोत्साहन की भी सख्त आवश्यकता है, जिसके लिए आप हमारे QR कोड या UPI ID का इस्तेमाल करें, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद, नमस्कार।